एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। मार्ग कठिन था, चारों ओर घना अंधकार और पेड़ पौधों का विस्तार था। चलते चलते वे थकान महसूस करने लगे तो उन्होंने एक जगह विश्राम करने का निश्चय किया। जब सभी शिष्य पेड़ों के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, तभी भगवान बुद्ध ने एक अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत पहले इस जंगल में एक साधारण युवक रहता था। वह न तो राजा था और न ही कोई महान योद्धा, बस एक साधारण व्यक्ति। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन वह अक्सर अकेला इस जंगल में घूमा करता था। लोग उससे पूछते, तुम इतने अकेले क्यों घूमते हो? और वह मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ खोज रहा हूं। परंतु उसने कभी नहीं बताया कि वह क्या खोज रहा था। एक दिन युवक जंगल के बीचों बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था। वह जगह एकदम शांत थी, जैसे वहां कोई अनजानी शक्ति बसी हो। अचानक उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज धीमे से कह रही थी, तुम्हें यहां आने की बहुत देर हो चुकी है। युवक ने चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो? आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उस परछाई ने कहा, तुमने जिस चीज की तलाश की थी वह अब तुम्हारे पास नहीं है। युवक भयभीत होकर पूछने लगा, क्या तुम्हें पता है मैं क्या खोज रहा हूं? परछाई ने हंसते हुए कहा, तुमने हमेशा जवाबों को बाहर ढूंढा, लेकिन असल में जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे भीतर ही था। तुमने बहुत समय व्यर्थ कर दिया। यह कहते ही परछाई गायब हो गई और युवक उसी जंगल में अकेला खड़ा रह गया। वह अब समझ चुका था कि जो वह खोज रहा था वह सदैव उसके भीतर ही था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी सुनकर सभी शिष्य चुपचाप बैठे रहे। बुद्ध ने कहा, हम सभी उस युवक की तरह हैं जो अपनी सच्ची आत्मा और सत्य की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो शिष्यों में से एक ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या उस युवक को कभी अपनी भूल का पछतावा हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, उसे पछतावा हुआ, लेकिन पछतावा तब तक व्यर्थ हो जाता है जब हम उसे सही समय पर न पहचान पाएं। जब हम जीवन के गूढ़ सत्य को समझने में देर कर देते हैं तो वह पछतावा हमें एक नए अंधकार में ले जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, तो फिर हम क्या करें ताकि हमारी तलाश में ऐसी भूल न हो? बुद्ध ने ध्यान मग्न होते हुए कहा, यह जंगल, यह संसार बहुत भ्रमपूर्ण है। हम इसे जितना समझने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही पेचीदा होता जाता है। इसलिए हमें बाहरी चीजों में भटकने के बजाय अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे ज्ञान तक पहुंचाता है। उस युवक ने अपनी आधी जिंदगी यह सोचकर बिता दी कि जंगल में कहीं कोई छिपा हुआ खजाना है, जबकि असल खजाना उसके मन के भीतर था। बुद्ध कुछ पल के लिए रुके और फिर बोले, जीवन भी इसी जंगल की तरह है। हम में से अधिकांश लोग बाहरी उपलब्धियों, पदों और धन संपत्ति की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने भीतर का सत्य नहीं जान लेते, तब तक यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और जब हमें अपनी आंतरिक सच्चाई का बोध होता है, तो हमें पता चलता है कि जो कुछ हमने खोजा वह हमेशा से हमारे पास था। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक सवाल अभी भी उनके मन में था। एक और शिष्य ने साहस जुटाते हुए पूछा, भगवान, अगर उस युवक ने अपनी भूल समझ भी ली तो क्या वह कुछ बदल सकता था? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, समय बीतने के बाद पछतावा भी एक शिक्षण का रूप ले लेता है। अगर उस युवक ने अपनी भूल समझी तो उसने शायद अपनी शेष जीवन में शांति पाई होगी, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए समय रहते जागरूक हो जाना ही सबसे बड़ा विजय है। जीवन में हर क्षण मूल्यवान है। जो आज समझ में आ जाए उसे कल तक न टाले, क्योंकि कल कभी नहीं आता। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों के मन में गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर यही सच्ची मुक्ति है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत सुख और समृद्धि का अनुभव किया, परंतु एक समय ऐसा आया
जब वह अपने महल की दीवारों के भीतर असहाय महसूस करने लगा, उसने अपने सभी मंत्री और विद्वानों को बुलाया और कहा, मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूं जो हमेशा सत्य हो, चाहे मैं कितना भी सुख में रहूं या दुख में। सभी विद्वान सोच में पड़ गए, पर कोई जवाब नहीं दे सका। तब एक वृद्ध ज्ञानी आया और उसने राजा के हाथ में एक छोटी अंगूठी दी। उस अंगूठी पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को देखा और उसकी गहराई को समझा। उसने जाना कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो या कितना भी बड़ा सुख, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, यह जीवन भी ऐसा ही है। जो तुम आज अनुभव कर रहे हो वह भी एक दिन बीत जाएगा। यही संसार का नियम है। इसलिए जिस दिन तुम स्थायित्व की तलाश में अपने भीतर झांकोगे, उस दिन तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, जो न कभी आता है न जाता है। शिष्य यह सुनकर नतमस्तक हो गए। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य जंगल की घनी छाया में चल रहे थे और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। जंगल के उस हिस्से में अजीब सी शांति थी, जिसे भेदती केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की हल्की चहचहाहट थी। शिष्यों में से कुछ अपने ही विचारों में डूबे हुए थे, तो कुछ गुरु की उपस्थिति में ध्यानस्थ थे। उनकी यात्रा लंबी थी, लेकिन शांति और प्रकृति के बीच वे सभी अपनी साधना में लीन थे। बुद्ध अचानक रुक गए और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बैठते ही शिष्यों ने भी उनके चारों ओर घेरा बना लिया। कुछ शिष्यों के चेहरे पर थकान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, तो कुछ के मन में शायद और कुछ सीखने की उत्कंठा थी। सभी को यह पता था कि जब भी बुद्ध रुकते थे तो उनके पास हमेशा कुछ ऐसा होता था जो जीवन को नई दृष्टि देने वाला होता था। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। उनके चारों ओर की हवा में एक गहरी शांति फैल गई, जैसे पूरी प्रकृति उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो गई हो। शिष्य भी उसी शांति में खो से गए। फिर बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, जीवन भी इस जंगल की तरह है। यहां हर रास्ता अलग दिखता है, हर पेड़, हर पौधा एक अलग कहानी कहता है, परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबके भीतर एक ही जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई रास्ते होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। एक शिष्य जो ज्ञान की ओर अत्यधिक आकांक्षी था, ने साहस करते हुए पूछा, भगवान, आप अक्सर सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन हम इस सच्चाई को कैसे जानें? संसार में इतनी भिन्न भिन्न चीजें हैं, इतनी चुनौतियां हैं, तो हम कैसे समझें कि सच्चाई क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। यही जिज्ञासा तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। लेकिन पहले यह समझो कि संसार जैसा तुम उसे देखते हो केवल एक प्रतिबिंब है। यह एक माया है, एक भ्रम है। जैसे यह जंगल बहुत विशाल और अनंत दिखता है, परंतु इसका हर हिस्सा एक ही धरती से जुड़ा हुआ है। इसी तरह संसार की हर घटना, हर अनुभव तुम्हें बाहर से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सबकी जड़ें तुम्हारे भीतर ही हैं। बुद्ध कुछ क्षण रुके और फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उस जंगल की ही थी जहां वे ल जाएंगे। जब तक मन अशांत है, तब तक बाहर का कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया और उन्हें प्रणाम कर अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, हम सभी उस राजा की तरह हैं जो इस संसार के जंगल में भटकते रहते हैं। हम अपने रास्ते को खोजने के लिए बाहर की ओर देखते हैं, लेकिन असल में जो रास्ता हमें चाहिए वह हमारे भीतर है। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, लेकिन यह भीतर का मार्ग कैसा होता है? इसे हम कैसे पहचानें? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, भीतर का मार्ग वह है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। यह मार्ग मौन में है, ध्यान में है। जब तुम संसार की बाहरी चीजों से अपना ध्यान हटाकर अपने मन और आत्मा की ओर लगाते हो, यह एक कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने भ्रमों, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार से जूझना पड़ता है। लेकिन जब तुम इस मार्ग पर चल पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का अंधकार छंटने लगता है और तुम सत्य के प्रकाश को देख पाते हो। शिष्य चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में
अब भी कई प्रश्न उठ रहे थे। एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह सत्य केवल ध्यान और मौन में ही पाया जा सकता है? क्या हम इसे संसार में रहते हुए, अपने कार्य करते हुए नहीं पा सकते? बुद्ध ने उस शिष्य की ओर देखा और बोले, सत्य को किसी एक स्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता। यह ध्यान में भी पाया जा सकता है और संसार के कार्यों में भी, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों को ध्यान से करना होगा, बिना किसी लगाव के। जब तुम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हो, बिना परिणाम की चिंता किए, तो तुम्हारा मन स्वतः ही शुद्ध होता जाता है। संसार में रहकर भी तुम भीतर की यात्रा कर सकते हो, बस तुम्हें अपने मन को संयमित रखना होगा। बुद्ध के ये शब्द शिष्यों के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आए। वे अब समझने लगे थे कि सत्य की खोज केवल त्याग या ध्यान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में की जा सकती है, यदि उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। बुद्ध की बातों से शिष्यों के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनमें से एक, जो अभी भी जीवन के साधारण प्रश्नों से जूझ रहा था, ने कहा, भगवान, आपने कहा कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी लगाव के करना चाहिए, लेकिन यह कैसे संभव है? हम संसार में रहते हैं, परिवार, मित्र और समाज के बीच। क्या यह सब त्याग कर हम केवल ध्यान और साधना में ही डूब जाएं? क्या ऐसा जीवन व्यावहारिक है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि तुम लगाव में फंस जाओ। लगाव तब उत्पन्न होता है जब हम अपने कार्यों और संबंधों से अपेक्षाएं पालने लगते हैं, जब हम यह सोचने लगते हैं कि फल हमारे मनचाहे अनुसार ही होना चाहिए, तभी दुख और पीड़ा का जन्म होता है। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को एक कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की इच्छा के करो, तो तुम संसार में रहकर भी स्वतंत्र हो सकते हो। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, संसार में रहना और अपने कर्तव्यों को निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम उन कर्तव्यों में खुद को खो देते हो, तो तुम अपनी आत्मा को भूल जाते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है, फिर भी वह कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। कीचड़ उसका आधार है, पर वह उसमें लिप्त नहीं होता। शिष्य ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, भगवान, लेकिन संसार के रिश्ते, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनसे कैसे बिना लगाव के जिया जा सकता है? क्या यह कठोरता नहीं होगी? क्या यह स्वार्थ नहीं होगा? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, यह कठोरता या स्वार्थ नहीं है। असल में यह सबसे बड़ी करुणा है। जब तुम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हो, तो तुम उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देते हो। तुम उसे अपने ही स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगते हो। लेकिन जब तुम बिना लगाव के प्रेम करते हो, तो तुम उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता देते हो, उसकी प्रकृति को समझते हो और उसकी खुशी में वास्तविक खुशी पाते हो। यह सच्चा प्रेम है, जहां कोई बंधन नहीं होता, केवल स्वतंत्रता और समझ होती है। शिष्यों के चेहरों पर एक नई समझ की झलक दिखाई देने लगी, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। एक और शिष्य, जो सदैव जीवन के उद्देश्यों को लेकर सवाल किया करता था, ने कहा, भगवान, आपने हमें भीतर की यात्रा के महत्व के बारे में बताया, लेकिन इस संसार में इतने लोग हैं जो इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। वे अपने जीवन को बस सांसारिक सुखों और दुखों में बिताते हैं। क्या उनके लिए भी कोई खेत की एक एक पौधे को बड़े ध्यान से देखता, और अगर कोई पौधा सही नहीं बढ़ता तो वह परेशान हो जाता? एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और किसान से पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसान ने कहा, मैं अपनी फसल को लेकर चिंतित हूं। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि शायद उपज वैसी न हो जैसी मैं चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पूरी मेहनत की, यह अच्छा है, लेकिन अब फसल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब उसे बढ़ने दो जैसे उसे बढ़ना है। अगर तुम हर दिन उसे देखकर चिंता करोगे तो तुम केवल दुखी रहोगे। जैसे बीज को बोने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, वैसे ही अपने कर्मों को भी कर देने के बाद उनके परिणाम को छोड़ देना चाहिए। किसान को साधु की बात समझ में आई। उसने अपनी चिंता छोड़ दी और शांति से अपने बाकी दिन बिताए। जब फसल आई
तो वह बहुत अच्छी थी और किसान ने साधु को धन्यवाद दिया। कहानी खत्म होते ही बुद्ध ने कहा, यह संसार भी ऐसा ही है। हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन जब हम उनके परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वह हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरा करोगे और परिणाम की चिंता छोड़ दोगे तो तुम शांति में रहोगे। शिष्य अब यह समझने लगे थे कि जीवन के हर पहलू में संतुलन कैसे पाया जा सकता है। उन्होंने अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया, लेकिन वे जानते थे कि संसार के कर्तव्यों को भी निभाना है। बुद्ध ने उनकी इस समझ की सराहना की और कहा, यह सही है। जीवन में हमेशा संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन ही हमें हमारी यात्रा में स्थिर रखता है। एक पक्ष में झुकना हमेशा हमें असंतुलित करेगा। संसार और आत्मा दोनों का संतुलन ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह अंतिम उपदेश देते हुए कहा, संसार का हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सुख दुख तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। अगर तुम हर स्थिति से कुछ सीखने का प्रयास करोगे तो तुम कभी असफल नहीं होगे। जीवन में हर चीज तुम्हारे भीतर के सत्य को उभारने के लिए आती है। जब तुम यह समझ लेते हो तो हर अनुभव का स्वागत करने लगते हो, चाहे वह कैसा भी हो। शिष्य इन बातों को सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्हें अब जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिल चुका था। संसार में रहकर भी उसे मोह से मुक्त होकर देखने की कला और भीतर की यात्रा के महत्व को समझने का मार्ग। बुद्ध ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और एक गहरी शांति चारों ओर फैल गई। शिष्यों के मन अब शांत थे, लेकिन उनमें से एक, जो सदैव अपने विचारों में उलझा रहता था, ने कुछ सोचते हुए फिर से प्रश्न किया, भगवान, संसार की समस्याओं और चुनौतियों से जूझते हुए हम कभी कभी इतने अभिभूत हो जाते हैं कि भीतर की यात्रा के लिए समय या शक्ति नहीं मिलती। हम कैसे इन परिस्थितियों में भी अपने ध्यान और शांति को बनाए रखें? बुद्ध ने उसकी बात को सुनकर धीरे से उत्तर दिया, संसार की चुनौतियां हमेशा रहेंगी। यह संसार ही ऐसा है जहां परिवर्तन और संघर्ष स्वाभाविक है। लेकिन यह याद रखो कि समस्याएं तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, न कि स्वयं समस्याओं पर। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें हर समस्या हल्की लगेगी। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है जो तुम्हें बाहरी संघर्षों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। बुद्ध कुछ क्षणों के लिए रुके, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सभी शिष्य मौन में थे और जंगल में केवल हवा के साथ पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। इस शांत वातावरण में बुद्ध ने बोलना शुरू किया, मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाता है। एक राजा और एक साधु में क्या अंतर होता है? केवल बाहरी स्थिति का। लेकिन अगर दोनों के मन एक समान शांत हों तो दोनों के जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी स्थिति अत्यंत कठिन थी। वह अकेली थी, उसके पास कोई परिवार नहीं था और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी गांव के लोग कहते थे कि वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, मां, तुम्हारे पास कोई नहीं है, न घर है न संपत्ति, फिर भी तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने जीवन से बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं खोई, वह है मेरे मन की शांति। लोग सोचते हैं कि खुशी बाहर की चीजों से मिलती है, लेकिन असल में खुशी हमारे भीतर ही होती है। मैंने अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी आंतरिक शांति नहीं खोती। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए, तब भी तुम अपनी शांति कैसे बनाए रखती हो? वृद्ध स्त्री ने कहा, जब कोई बड़ी समस्या आती है तो मैं सबसे पहले अपने मन को शांत करती हूं। अगर मन अशांत हो तो समस्या और बड़ी लगने लगती है। लेकिन शीशी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनमें से एक ने फिर पूछा, भगवान, हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वे इन परिस्थितियों से विकलित न हो? क्या इसके लिए कोई विशेष साधना या ध्यान करना आवश्यक है? बुद्ध ने उत्तर दिया,
मन का प्रशिक्षण एक स्थिर प्रक्रिया है। जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की देखभाल करनी होगी। ये साधारण कार्यों से शुरू होता है। हर दिन कुछ मिनट बिताओ, ध्यान करो और अपने विकारों को देखो। जब भी तुम्हारा मन शांत हो, उसे शांत करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन प्रशिक्षित हो जाएगा और उसे शांति में रहना स्वाभाविक हो जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करो, उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम इसे एक शिक्षक के रूप में देखोगे, तो तुम्हारा मन उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखेगा और तुम उसे अपने विकास के साधन के रूप में प्रयोग कर पाओगे। बुद्ध के ये शब्द शिष्यों के लिए जैसे एक नई रोशनी लेकर आए। उन्हें अब यह समझ में आने लगा दिया कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनके आत्मिक विकास का हिस्सा है। वे अब जानते थे कि उन्हें अपने मन को स्थिर रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। द्वितीय एक और शिष्य, जो अब तक कब कुछ सुन रहा था, ने धीरे से पूछा, विवान, अगर हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक के रूप में देखें, तो क्या इसका यह मतलब यह है कि दुख वही हमारे लिए आवश्यक है? क्या हमें दुखों को स्वीकार करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और फिर बोला, दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं है कि हम दुख में डूब जाएं। दुख में यह सिखाने आया है कि हम कई दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या मिलने की आवश्यकता है। जब तुम दुख को समझते हो, तब वे तुम्हारे लिए एक साधन बन जाता है कि एक बाधा। दुख का यह अनुभव सभी को होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे एक बात के रूप में देखता है, वे इसे ऊपर उठ जाता है। जब तुम दुख का सामना करोगे और उसके पीछे छिपे सभी को समझोगे, तो तुम उसमें फंसने की बजाय उससे सीखोगे। ये दुख का असली उद्देश्य है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाना और तुम्हें अपने स्वरूप की ओर ले जाना। बुद्ध की ये बातें शिष्यों के मन में गहराई से बैठ गईं। वे अब ये समझने लगे थे कि जीवन में आने वाले दुख और चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे उनके आत्मिक विकास के साधन हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है। हर कदम पर तुम कुछ सीखते हो, कुछ छोड़ते हो और कुछ नया अपनाते हो, लेकिन यह मत भूलो कि इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे मन की शांति और स्थिरता। जब भी तुम्हारा मन शांत होगा, तभी ही तुम इस जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाओगे। शिष्यों ने यह सुनकर बुद्ध को नमन किया और उस जंगल में आराम और शांति फैल की। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। मार्ग कठिन था, चारों ओर घना अंधकार और पेड़ पौधों का विस्तार था। चलते चलते वे थकान महसूस करने लगे, तो उन्होंने एक जगह विश्राम करने का निश्चय किया। जब सभी शिष्य पेड़ों के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, तभी भगवान बुद्ध ने एक अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत पहले इस जंगल में एक साधारण युवक रहता था। वह न तो राजा था और न ही कोई महान योद्धा, बस एक साधारण व्यक्ति, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन वह अक्सर अकेला इस जंगल में घूमा करता था। लोग उससे पूछते, तुम इतने अकेले क्यों घूमते हो? और वह मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ खोज रहा हूं। परंतु उसने कभी नहीं बताया कि वह क्या खोज रहा था। एक दिन युवक जंगल के बीचों बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था। वह जगह एकदम शांत थी, जैसे वहां कोई अनजानी शक्ति बसी हो। अचानक उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज धीमे से कह रही थी, तुम्हें यहां आने की बहुत देर हो चुकी है। युवक ने चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो? आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उस परछाई ने कहा, तुमने जिस चीज की तलाश की थी, वह अब तुम्हारे पास नहीं है। युवक भयभीत होकर पूछने लगा, क्या तुम्हें पता है मैं क्या खोज रहा हूं? परछाई ने हंसते हुए कहा, तुमने हमेशा जवाबों को बाहर ढूंढा, लेकिन असल में जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे भीतर ही था। तुमने बहुत समय व्यर्थ कर दिया। यह कहते ही परछाई गायब हो गई और युवक उसी जंगल में अकेला खड़ा रह गया। वह अब समझ चुका था कि जो वह खोज रहा था वह सदैव उसके भीतर ही था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
कहानी सुनकर सभी शिष्य चुपचाप बैठे रहे। बुद्ध ने कहा, हम सभी उस युवक की तरह हैं जो अपनी सच्ची आत्मा और सत्य की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो शिष्यों में से एक ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या उस युवक को कभी अपनी भूल का पछतावा हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, उसे पछतावा हुआ, लेकिन पछतावा तब तक व्यर्थ हो जाता है जब हम उसे सही समय पर न पहचान पाए। जब हम जीवन के गूढ़ सत्य को समझने में देर कर देते हैं तो वह पछतावा हमें एक नए अंधकार में ले जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, तो फिर हम क्या करें ताकि हमारी तलाश में ऐसी भूल न हो? बुद्ध ने ध्यान मग्न होते हुए कहा, यह जंगल, यह संसार बहुत भ्रमपूर्ण है। हम इसे जितना समझने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही पेचीदा होता जाता है। इसलिए हमें बाहरी चीजों में भटकने के बजाय अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे ज्ञान तक पहुंचाता है। उस युवक ने अपनी आधी जिंदगी ये सोचकर बिता दी कि जंगल में कहीं कोई छिपा हुआ खजाना है, जबकि असल खजाना उसके मन के भीतर था। बुद्ध कुछ पल के लिए रुके और फिर बोले, जीवन भी इसी जंगल की तरह है। हम में से अधिकांश लोग बाहरी उपलब्धियों, पदों और धन संपत्ति की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने भीतर का सत्य नहीं जान लेते, तब तक यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और जब हमें अपनी आंतरिक सच्चाई का बोध होता है, तो हमें पता चलता है कि जो कुछ हमने खोजा वह हमेशा से हमारे पास था। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक सवाल अभी भी उनके मन में था। एक और शिष्य ने साहस जुटाते हुए पूछा, भगवान, अगर उस युवक ने अपनी भूल समझ भी ली तो क्या वह कुछ बदल सकता था? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, समय बीतने के बाद पछतावा भी एक शिक्षण का रूप ले लेता है। अगर उस युवक ने अपनी भूल समझी तो उसने शायद अपनी शेष जीवन में शांति पाई होगी, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए समय रहते जागरूक हो जाना ही सबसे बड़ा विजय है। जीवन में हर क्षण मूल्यवान है। जो आज समझ में आ जाए उसे कल तक न टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों के मन में गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर यही सच्ची मुक्ति है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत सुख और समृद्धि का अनुभव किया, परंतु एक समय ऐसा आया जब वह अपने महल की दीवारों के भीतर असहाय महसूस करने लगा। उसने अपने सभी मंत्री और विद्वानों को बुलाया और कहा, मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूं जो हमेशा सत्य हो, चाहे मैं कितना भी सुख में रहूं या दुख में। सभी विद्वान सोच में पड़ गए, पर कोई जवाब नहीं दे सका। तब एक वृद्ध ज्ञानी आया और उसने राजा के हाथ में एक छोटी अंगूठी दी। उस अंगूठी पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस वाक्य को देखा और उसकी गहराई को समझा। उसने जाना कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो या कितना भी बड़ा सुख, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, यह जीवन भी ऐसा ही है। जो तुम आज अनुभव कर रहे हो वह भी एक दिन बीत जाएगा। यही संसार का नियम है। इसलिए जिस दिन तुम स्थायित्व की तलाश में अपने भीतर झांकोगे, उस दिन तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, जो न कभी आता है न जाता है। शिष्य ये सुनकर नतमस्तक हो गए। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य जंगल की घनी छाया में चल रहे थे और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। जंगल के उस हिस्से में अजीब सी शांति थी, जिसे भेदती केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की हल्की चहचहाहट थी। शिष्यों में से कुछ अपने ही विचारों में डूबे हुए थे, तो कुछ गुरु की उपस्थिति में ध्यानस्थ थे। उनकी यात्रा लंबी थी, लेकिन शांति और प्रकृति के बीच वे सभी अपनी साधना में लीन थे। बुद्ध अचानक रुक गए और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बैठते ही शिष्यों ने भी उनके चारों ओर घेरा बना लिया। कुछ शिष्यों के चेहरे पर थकान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, तो कुछ के मन में शायद और कुछ सीखने की उत्कंठा थी। सभी को यह पता था कि जब भी बुद्ध रुकते थे तो उनके पास हमेशा कुछ ऐसा होता था जो जीवन को नई दृष्टि देने वाला होता था। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। उनके चारों ओर की हवा में एक गहरी शांति फैल गई, जैसे पूरी प्रकृति
उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो गई हो। शिष्य भी उसी शांति में खो से गए। फिर बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, जीवन भी इस जंगल की तरह है। यहाँ हर रास्ता अलग दिखता है, हर पेड़, हर पौधा एक अलग कहानी कहता है, परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबके भीतर एक ही जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई रास्ते होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। एक शिष्य जो ज्ञान की ओर अत्यधिक आकांक्षी था, ने साहस करते हुए पूछा, भगवान, आप अक्सर सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन हम इस सच्चाई को कैसे जानें? संसार में इतनी भिन्न भिन्न चीजें हैं, इतनी चुनौतियां हैं, तो हम कैसे समझें कि सच्चाई क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। यही जिज्ञासा तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। लेकिन पहले यह समझो कि संसार जैसा तुम उसे देखते हो केवल एक प्रतिबिंब है। यह एक माया है, एक भ्रम है। जैसे यह जंगल बहुत विशाल और अनंत दिखता है, परंतु इसका हर हिस्सा एक ही धरती से जुड़ा हुआ है। इसी तरह संसार की हर घटना, हर अनुभव तुम्हें बाहर से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सबकी जड़ें तुम्हारे भीतर ही हैं। बुद्ध कुछ क्षण रुके और फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उस जंगल की ही थी जहां वे ल जाएंगे। जब तक मन अशांत है, तब तक बाहर का कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया और उन्हें प्रणाम कर अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, हम सभी उस राजा की तरह हैं जो इस संसार के जंगल में भटकते रहते हैं। हम अपने रास्ते को खोजने के लिए बाहर की ओर देखते हैं, लेकिन असल में जो रास्ता हमें चाहिए वह हमारे भीतर है। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, लेकिन यह भीतर का मार्ग कैसा होता है? इसे हम कैसे पहचानें? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, भीतर का मार्ग वह है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। यह मार्ग मौन में है, ध्यान में है। जब तुम संसार की बाहरी चीजों से अपना ध्यान हटाकर अपने मन और आत्मा की ओर लगाते हो, यह एक कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने भ्रमों, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार से जूझना पड़ता है। लेकिन जब तुम इस मार्ग पर चल पड़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का अंधकार छंटने लगता है और तुम सत्य के प्रकाश को देख पाते हो। शिष्य चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में अब भी कई प्रश्न उठ रहे थे। एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह सत्य केवल ध्यान और मौन में ही पाया जा सकता है? क्या हम इसे संसार में रहते हुए, अपने कार्य करते हुए नहीं पा सकते? बुद्ध ने उस शिष्य की ओर देखा और बोले, सत्य को किसी एक स्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता। यह ध्यान में भी पाया जा सकता है और संसार के कार्यों में भी, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों को ध्यान से करना होगा, बिना किसी लगाव के। जब तुम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हो, बिना परिणाम की चिंता किए, तो तुम्हारा मन स्वतः ही शुद्ध होता जाता है। संसार में रहकर भी तुम भीतर की यात्रा कर सकते हो, बस तुम्हें अपने मन को संयमित रखना होगा। बुद्ध के ये शब्द शिष्यों के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आए। वे अब समझने लगे थे कि सत्य की खोज केवल त्याग या ध्यान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में की जा सकती है, यदि उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। बुद्ध की बातों से शिष्यों के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनमें से एक, जो अभी भी जीवन के साधारण प्रश्नों से जूझ रहा था, ने कहा, भगवान, आपने कहा कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी लगाव के करना चाहिए, लेकिन यह कैसे संभव है? हम संसार में रहते हैं, परिवार, मित्र और समाज के बीच। क्या यह सब त्याग कर हम केवल ध्यान और साधना में ही डूब जाएं? क्या ऐसा जीवन व्यावहारिक है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि तुम लगाव में फंस जाओ। लगाव तब उत्पन्न होता है जब हम अपने कार्यों और संबंधों से अपेक्षाएं पालने लगते हैं, जब हम यह सोचने लगते हैं कि फल हमारे मनचाहे अनुसार ही होना चाहिए, तभी दुख और पीड़ा का जन्म होता है। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को एक कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की इच्छा के करो, तो तुम संसार में रहकर भी
स्वतंत्र हो सकते हो। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, संसार में रहना और अपने कर्तव्यों को निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम उन कर्तव्यों में खुद को खो देते हो तो तुम अपनी आत्मा को भूल जाते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है, फिर भी वह कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। कीचड़ उसका आधार है, पर वह उसमें लिप्त नहीं होता। शिष्य ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, भगवान, लेकिन संसार के रिश्ते, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनसे कैसे बिना लगाव के जिया जा सकता है? क्या यह कठोरता नहीं होगी? क्या यह स्वार्थ नहीं होगा? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, यह कठोरता या स्वार्थ नहीं है। असल में यह सबसे बड़ी करुणा है। जब तुम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हो तो तुम उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देते हो। तुम उसे अपने ही स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगते हो। लेकिन जब तुम बिना लगाव के प्रेम करते हो तो तुम उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता देते हो, उसकी प्रकृति को समझते हो और उसकी खुशी में वास्तविक खुशी पाते हो। यह सच्चा प्रेम है, जहां कोई बंधन नहीं होता, केवल स्वतंत्रता और समझ होती है। शिष्यों के चेहरों पर एक नई समझ की झलक दिखाई देने लगी, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। एक और शिष्य, जो सदैव जीवन के उद्देश्यों को लेकर सवाल किया करता था, ने कहा, भगवान, आपने हमें भीतर की यात्रा के महत्व के बारे में बताया, लेकिन इस संसार में इतने लोग हैं जो इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। वे अपने जीवन को बस सांसारिक सुखों और दुखों में बिताते हैं। क्या उनके लिए भी कोई खेत की एक एक पौधे को बड़े ध्यान से देखता, और अगर कोई पौधा सही नहीं बढ़ता तो वह परेशान हो जाता? एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और किसान से पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसान ने कहा, मैं अपनी फसल को लेकर चिंतित हूं। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि शायद उपज वैसी न हो जैसी मैं चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पूरी मेहनत की, यह अच्छा है, लेकिन अब फसल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब उसे बढ़ने दो जैसे उसे बढ़ना है। अगर तुम हर दिन उसे देखकर चिंता करोगे तो तुम केवल दुखी रहोगे। जैसे बीज को बोने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, वैसे ही अपने कर्मों को भी कर देने के बाद उनके परिणाम को छोड़ देना चाहिए। किसान को साधु की बात समझ में आई। उसने अपनी चिंता छोड़ दी और शांति से अपने बाकी दिन बिताए। जब फसल आई तो वह बहुत अच्छी थी और किसान ने साधु को धन्यवाद दिया। कहानी खत्म होते ही बुद्ध ने कहा, यह संसार भी ऐसा ही है। हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन जब हम उनके परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वह हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरा करोगे और परिणाम की चिंता छोड़ दोगे तो तुम शांति में रहोगे। शिष्य अब यह समझने लगे थे कि जीवन के हर पहलू में संतुलन कैसे पाया जा सकता है। उन्होंने अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया, लेकिन वे जानते थे कि संसार के कर्तव्यों को भी निभाना है। बुद्ध ने उनकी इस समझ की सराहना की और कहा, यह सही है। जीवन में हमेशा संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन ही हमें हमारी यात्रा में स्थिर रखता है। एक पक्ष में झुकना हमेशा हमें असंतुलित करेगा। संसार और आत्मा दोनों का संतुलन ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह अंतिम उपदेश देते हुए कहा, संसार का हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सुख दुख तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। अगर तुम हर स्थिति से कुछ सीखने का प्रयास करोगे तो तुम कभी असफल नहीं होगे। जीवन में हर चीज तुम्हारे भीतर के सत्य को उभारने के लिए आती है। जब तुम यह समझ लेते हो तो हर अनुभव का स्वागत करने लगते हो, चाहे वह कैसा भी हो। शिष्य इन बातों को सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्हें अब जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिल चुका था। संसार में रहकर भी उसे मोह से मुक्त होकर देखने की कला और भीतर की यात्रा के महत्व को समझने का मार्ग। बुद्ध ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और एक गहरी शांति चारों ओर फैल गई। शिष्यों के मन अब शांत थे, लेकिन उनमें से एक, जो सदैव अपने विचारों में उलझा रहता था, ने कुछ सोचते हुए फिर से प्रश्न किया, भगवान, संसार की समस्याओं और चुनौतियों से जूझते हुए हम कभी कभी इतने अभिभूत हो जाते हैं कि भीतर की यात्रा के लिए समय या शक्ति नहीं मिलती। हम कैसे इन परिस्थितियों में भी अपने ध्यान
और शांति को बनाए रखें। बुद्ध ने उसकी बात को सुनकर धीरे से उत्तर दिया, संसार की चुनौतियां हमेशा रहेंगी। यह संसार ही ऐसा है जहां परिवर्तन और संघर्ष स्वाभाविक है। लेकिन यह याद रखो कि समस्याएं तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, न कि स्वयं समस्याओं पर। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें हर समस्या हल्की लगेगी। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है जो तुम्हें बाहरी संघर्षों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। बुद्ध कुछ क्षणों के लिए रुके, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी शिष्य मौन में थे और जंगल में केवल हवा के साथ पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। इस शांत वातावरण में बुद्ध ने बोलना शुरू किया, मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाता है। एक राजा और एक साधु में क्या अंतर होता है? केवल बाहरी स्थिति का। लेकिन अगर दोनों के मन एक समान शांत हों तो दोनों के जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी स्थिति अत्यंत कठिन थी। वह अकेली थी, उसके पास कोई परिवार नहीं था और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी गांव के लोग कहते थे कि वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, मां, तुम्हारे पास कोई नहीं है, न घर है न संपत्ति, फिर भी तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने जीवन से बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं खोई, वह है मेरे मन की शांति। लोग सोचते हैं कि खुशी बाहर की चीजों से मिलती है, लेकिन असल में खुशी हमारे भीतर ही होती है। मैंने अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी आंतरिक शांति नहीं खोती। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए, तब भी तुम अपनी शांति कैसे बनाए रखती हो? वृद्ध स्त्री ने कहा, जब कोई बड़ी समस्या आती है तो मैं सबसे पहले अपने मन को शांत करती हूं। अगर मन अशांत हो तो समस्या और बड़ी लगने लगती है। लेकिन शीशी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनमें से एक ने फिर पूछा, भगवान, हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वे इन परिस्थितियों से विकलित न हो? क्या इसके लिए कोई विशेष साधना या ध्यान करना आवश्यक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन का प्रशिक्षण एक स्थिर प्रक्रिया है। जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की देखभाल करनी होगी। यह साधारण कार्यों से शुरू होता है। हर दिन कुछ समय मन में बिताओ, ध्यान करो और अपने विकारों को देखो। जब भी तुम्हारा मन शांत हो, उसे शांत करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन प्रशिक्षित हो जाएगा और उसे शांति में रहना स्वाभाविक हो जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करो, उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुम इसे एक शिक्षक के रूप में देखोगे तो तुम्हारा मन उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखेगा और तुम उसे अपने विकास के साधन के रूप में प्रयोग कर पाओगे। बुद्ध के ये शब्द शिष्यों के लिए जैसे एक नई रोशनी लेकर आए। उन्हें अब यह समझ में आने लगा दिया कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनके आत्मिक विकास का हिस्सा है। वे अब जानते थे कि उन्हें अपने मन को स्थिर रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। द्वितीय एक और शिष्य, जो अब तक कब कुछ सुन रहा था, ने धीरे से पूछा, विवान, अगर हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक के रूप में देखें तो क्या इसका यह मतलब यह है कि दुख वही हमारे लिए आवश्यक है? क्या हमें दुखों को स्वीकार करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और फिर बोला, दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन इसका यह मतलब यह नहीं है कि हम दुख में डूब जाएं। दुख में यह सिखाने आया है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या मिलने की आवश्यकता है। जब तुम दुख को समझते हो तब वे तुम्हारे लिए एक साधन बन जाता है कि एक बाधा। दुख का यह अनुभव सभी को होता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे एक पाठ के रूप में देखता है वे इसे ऊपर उठ जाता है। जब तुम दुख का सामना करोगे और उसके पीछे छिपे सभी को समझोगे तो तुम उसमें फंसने की बजाय उससे सीखोगे। ये दुख का असली उद्देश्य है तुम्हें भीतर से मजबूत बनाना और तुम्हें अपने स्वरूप की ओर ले जाना। बुद्ध की ये बातें शिष्यों के मन में गहराई से बैठ गईं।
वे अब ये समझने लगे थे कि जीवन में आने वाले दुख और चुनौतियां केवल बाधाएं ही हैं, बल्कि वे उनके आत्मिक विकास के साधन हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है। हर कदम पर तुम कुछ सीखते हो, कुछ चलते हो और कुछ नया अपनाते हो, लेकिन यह मत भूलो कि इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे मन की शांति और स्थिरता। जब भी तुम्हारा मन शांत होगा, तभी ही तुम इस जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाओगे। शिष्यों ने यह सुनकर बुद्ध को नमन किया और उस जंगल में आराम और शांति फैल गई।